तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाले इसका नाम है टक्कर एंड डेल वर्सेस इवल। आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलें फिर दोस्तों, मूवी स्टार्ट करते हैं। इत्तेफाक पर बेस्ड इस दिलचस्प और ज़बरदस्त मूवी में लोगों को कोई सीरियल किलर या भूत नहीं बल्कि उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग मारती है। मूवी की स्टार्टिंग होती है एक लेडी रिपोर्टर से। तो गाइस, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। तो हम देखते हैं कि मूवी की स्टार्टिंग होती है एक लेडी रिपोर्टर से और एक कैमरामैन जो कि मर्डर स्पॉट पर रिपोर्टिंग करने गए होते हैं, जहां एक आधा जला हुआ इंसान आके इन्हें बेरहमी से मार देता है। तो सीन यहां से शिफ्ट होता है जहां पर कुछ कॉलेज स्टूडेंट अपनी गाड़ी से कैंप टूर के लिए जा रहे थे। तभी इन्हें एक गाड़ी ओवरटेक करती है जिसमें दो बंदे बैठे हुए होते हैं, डेल एंड टक्कर। ये दोनों हिल बिलीज यानी पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग होते हैं। फिर वो दोनों फ्रेस्ट में एक हाउस के पास जाते हैं जो उन्होंने खरीदा था। ये इनका ड्रीम हाउस होता है। ये लोग उसकी सफाई और मरम्मत के लिए आए हुए होते हैं क्योंकि हाउस की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो स्टूडेंट एक गैस स्टेशन में आते हैं जहां इत्तफाकन टक्कर एंड डेल भी पहुंच जाते हैं। डेल को एलिसन काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी, लेकिन उससे बात करने से वो डर रहा था क्योंकि वो एक देसी छोरा था। टक्कर हिम्मत लेकर उसे उसके पास भेजता है और वो सारे दोस्त डेल को देखकर डर जाते हैं क्योंकि उसका गेटअप ही ऐसा था, और वो लोग उसे बुरा बुरा कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो अपने फॉरेस्ट हाउस के लिए जा रहे होते हैं तो उन्हें एक पुलिसमैन रोकता है, जो ये पता लगने के बाद कि इन्होंने वो घर खरीदा हुआ है, इन्हें वार्न करता है कि वो घर हॉन्टेड है। वो दोनों पुलिस वाले की बातों को इग्नोर करके अपने फॉरेस्ट हाउस में चले जाते हैं जहाँ पर काफ़ी इररिलेवेंट चीज़ें पड़ी हुई होती हैं और काफ़ी पुराने न्यूज़पेपर वॉल पर लगे हुए थे। लेकिन वो लोग हर चीज़ को अवॉइड करके लोगों को घर को रिपेयर करने लग जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि कॉलेज स्टूडेंट लेक के किनारे कैंपिंग कर रहे होते हैं, जहाँ जेट उन्हें बताता है कि कुछ साल पहले इसी फॉरेस्ट में कैंपिंग के लिए कुछ लोग आए हुए थे, जिसमें उनकी माँ और उन्हों कुछ हिलबिलीज ने बेरहमी से मार दिया था, जिनमें से एक ही लड़की सरवाइव कर पाई थी। इस बात को सुनकर सब लोग बहुत डर जाते हैं क्योंकि आज ही वो लोग दो हिलबिलीज यानी कि टक्कर एंड डेल से मिले थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि ये लोग स्विमिंग के लिए जाते हैं और वहाँ कुछ ही दूर टक्कर एंड डेल फिशिंग के लिए आए हुए थे। कुछ ही दूर वो लोग एलिक्सन को देखते हैं जो अभी जंप करने ही वाली थी कि वो भी इन्हें देख लेती है और डर कर उसका पाँव स्लिप हो जाता है, वो पानी में गिर जाती है। वो दोनों देखते हैं कि एलिसन काफ़ी टाइम से लेक के बाहर नहीं आई, तो वो उसे बचाने लगते हैं और लेक से बाहर निकाल कर अपनी बोर्ड पर चिढ़ाने लगते हैं। जो एलिसन के लोग दोस्त ये देखकर मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये समझते हैं कि ये लोग एलिसन को मारने के लिए लेक के साथ जा रहे हैं, और वो लोग डर कर वहाँ से भागकर सीधा जेट के पास आकर उसे सब कुछ बता देते हैं। लेकिन जब तक जेट वहाँ पर पहुँचता है, ये दोनों एलिसन को लेकर फेस्ट वाले घर में ले आते हैं। और जब वो जागती है बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन कुछ ही देर में उन दोनों से बात करने के बाद उसे पता चलता है कि ये लोग तो बहुत अच्छे हैं। तो हम देखते हैं वो लोग अपनी दोस्त को बचाने के लिए फेस्ट हाउस के बाहर पहुंच जाते हैं और मिथ को वो लोग आगे भेजते हैं। वहीं टक्कर अपनी चेन सा से एक ट्री को काट रहा था कि गलती से उसके ट्री के अंदर मौजूद बी का छत्ता टूट जाता है, जिसमें से बी निकलकर उसे काटने लगती है। वो चेन सा लेकर इधर उधर भागने लगता है और सामने ही से मिथ आ रहा होता है, जहाँ सारे ही इसको चेनसॉ के साथ देखकर फिर से मिसअंडरस्टैंड होते हैं। वो समझते हैं कि टक्कर इन्हें मारने के लिए और वो भी यहाँ से भागने लगते हैं, जहाँ मित देखता है कि टक्कर उससे आगे निकल जाता है और उसे सारी बात समझ आ जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और हम लोग देखते हैं कि मिथ के तो एल ही लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कुछ देर के बाद बाकी के स्टूडेंट वहाँ पहुँचते हैं और मिथ को मरा हुआ पाते हैं। फिर वो फैसला करते हैं कि अगर इन्हें खुद बचना है तो इन्हें दोनों हिलबिलीज को मारना होगा। फिर हम देखते हैं कि टक्कर रेस्ट हाउस में आता है और हम ये देख के बहुत ही हंसते हैं कि जिसका मुंह पकोड़े जैसा हुआ होता है। वो एलिसन को बताता है कि उसके दोस्त बाहर आए हुए हैं।
एलिसन बाहर जाने लगती है कि डेल उसे राम का बोलकर खुद टक्कर के साथ उसके दोस्तों को मिलने के लिए बाहर आता है, लेकिन उन दोनों हिलबिलीज को देख के ये लोग छुप जाते हैं। वो दोनों उनको काफ़ी ज़्यादा ढूंढते हैं लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलते। फिर वो एक कटे हुए ट्री पर लिख के चले जाते हैं, वी गॉट योर फ्रेंड, जिसे पढ़कर वो स्टूडेंट समझते हैं कि इन लोगों ने एलिसन को किडनैप कर लिया है। फिर वो उसी हाउस के पास जाते हैं जहां वो लोग अपना अपना काम कर रहे थे और एलिसन भी उनकी हेल्प कर रही थी, लेकिन ये सब फिर गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं और समझते हैं कि ये दोनों ज़बरदस्ती एलिसन को इसकी ग्रेव खुदवा रहे हैं। फिर ये इन पर चारों तरफ से हमला करने का फैसला करते हैं और हमला कर भी देते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि टोड एक शार्प लकड़ी से डेल पर अटैक करने लगता है, तो डेल गलती से उसी खड्डे में गिर जाता है और टोड अपनी ही लकड़ी से बुरी तरह से मारा जाता है। वही एलिस एलिसन भी डेल की वजह से बेहोश हो जाती है और दूसरी तरफ टक्कर माइक पर हमला करता है। माइक टक्कर पर हमला करता है तो वो चॉपर मशीन में जाके गिर जाता है और बुरी तरह से मर जाता है। सब समझते हैं कि टक्कर उसे मार है, लेकिन वो तो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर दोनों इन मौतों को देखकर डर जाते हैं। टेल और टक्कर बहुत डरे हुए होते हैं और फिर वह उन्हें वो पुलिसमैन भी याद आता है जिसने ये कहा था कि ये हाउस हॉन्टेड है। वहीं ये दोनों माइक की कटी हुई बॉडी को लेकर जा रहे होते हैं तो वही पुलिसमैन वहाँ पर आ जाता है, जैसे जिसे कि जेट ने फ़ोन करके ये कहा था कि इन दोनों ने इनके फ्रेंड्स को मार दिया है। वो दोनों उसको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन पुलिसमैन को उनकी बातों पर यकीन नहीं आता। तो डेल इससे कहता है कि उनकी फ्रेंड अंदर बेहोश पड़ी है, आप उससे पूछ लें। पुलिसमैन अकेला ही अंदर जाने का फैसला करता है और जब वो अंदर जाता है, क्योंकि घर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो वो एक वुड पिलर पर हाथ रखता है जो उसके टूट के सारी कीड़े आके उसके मुंह पर लगती हैं। वो बहुत मुश्किल से अब बाहर अपनी गाड़ी तक तो पहुंचता है। इससे पहले कि वो कंट्रोल रूम पर रब्ता करके सब कुछ बताता, उसकी डेथ हो जाती है। अब वो स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और फिर वो गलतफहमी होती है उन दोनों में से एक पुलिसमैन को मार कि इन दोनों ने पुलिसमैन को मारा है। उनका एक दोस्त पुलिसमैन की गन से शूट करने लगता है, लेकिन क्योंकि उसे गन चलानी नहीं आती वो खुद को शूट कर देता है। जहाँ पर जेट इन पर शूट करता है लेकिन वो घर में घुस जाते हैं। जेट इनके दो को गन पॉइंट कर कर टक्कर को पकड़ लेता है और वो उसकी दो फिंगर काट के डेल को भेजता है, जिसे बचाने के लिए वो फ्रेस्ट में जाता है और उसे ढूंढ भी लेता है। तो वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ एलिसन को छुड़वाने उसके दोस्त उसी फॉरेस्ट हाउस में लेकिन जाते हैं, लेकिन एलिसन के साथ साथ जाती है, लेकिन वो समझते हैं कि इनके साथ रहने से एलिसन को उनसे हमदर्दी हो गई है, इसलिए वो ऐसा कह रही है। जहां वो दोनों हम लोग देखते हैं कि टक्कर एंड डेल भी आ जाते हैं। एलिसन उन्हें साथ में बैठकर बात करने के लिए कहती है और जेट इन्हें अपनी ग्रैंड मदर की सुनाई हुई कहानी बताता है और जो लड़की सरवाइव कर गई थी वो उसकी माँ थी और उसका बाप भी वहाँ मारा गया था। वहीं हम लोग देखते हैं कि जेट का एक दोस्त जिसका नाम जशन है वहाँ पर आ जाता है और टक्कर को मारने के चक्कर में वो अपनी ही एक दोस्त नायोमी को मार देता है और वहाँ पर आग लग जाती है और घर में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑयल पड़ा होता है तो ब्लास्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि टक्कर डेल वो एलिसन को लेके बाहर कूद जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जेट बच जाता है जिसका आधा फेस जला हुआ होता है। वो गुस्से में उन्हें मारने के लिए बाहर आता है। वो लोग गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश करते हैं लेकिन ट्री से टकराने पर बेहोश हो जाते हैं। होश आने पर उन्हें पता चलता है कि एलिसन जेट को अपने साथ ले कर गया है। उनका डॉग उनकी हेल्प करता है और उन्हें पुरानी फैक्ट्री पर ले जाता है, मतलब कभी ये उनके पीछे और कभी वो उनके पीछे। जहां आकर वो देखते हैं कि जेट ने एलिसन को एक वुड कटर पर बांधा हुआ होता है और वो उसे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। डेल जैसे तैसे करके एलिसन को वहां से बचाता है और वो लोग एक रूम में आकर छुप जाते हैं क्योंकि जेट उन्हें मारना चाहता था। तभी हम लोग देखते हैं कि एलिसन को एक पुराना न्यूज़ पेपर मिलता है जिससे इन्हें यह पता चलता है कि जिस हिलबिली ने उसकी माम का रेप किया था वो कोई और नहीं जेट का ही असल डैड है, यानी कि जेट की ग्रैंड ब्रदर ने उसे झूठी स्टोरी सुनाई थी, यानी जेट हराम का पिल्ला है। तभी जेट वहां पर आ जाता है। एलिसन उसे सारा सच बताती है लेकिन वो यकीन नहीं करता और एलिसन को मारने लगता है। तो हम लोग देखते हैं तभी डेल उस पर एक लिक्विड फेंकता है जिसकी वजह से वो विंडो से नीचे गिर जाता है।
जहां ऐसा लगता है कि वो मर गया है, जहां पर पुलिस हमें नज़र आती है और हमें वही लेडी रिपोर्टर दिखती है जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था, और वही आधा जला हुआ बंदा उसे आके मार देता है, यानी जेट अभी भी जिंदा है। वही हम लोग देखते हैं कि टगर हॉस्पिटल में होता है, जो बेहोश हुआ होता है, और होश में आने के बाद उसे पता चलता है कि डॉक्टर ने उसकी दोनों फिंगर लगा दी हैं, और एक फनी सीन, एक फिंगर किसी लड़की के डॉक्टर लगा देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डेल और एलिसन फैमिली डेट पर जाते हैं, और इन्हें खून खराबे के बाद इस मूवी का दी एंड होता है। दोस्तों, ये मूवी बहुत ही ज़्यादा डेडली सीन से भरी हुई है, जिसमें डिफरेंट तरीके से लोगों को मरता हुआ दिखाया गया है, और ये मूवी नेटफ्लिक्स पर मौजूद है। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आई तो कमेंट करके बताएं, ताकि मैं वीडियो को मज़ीद बेहतर कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।